जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यह जो प्लस में है 1 है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1, यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा। और 3x प्लस 2y इक्वल टू, ये माइनस 12 है, इधर आकर के प्लस 12 में हो जाएगा। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं और इसका नाम देते हैं x और ये हो गया y हो गया। इसको हम क्या करते हैं, दो खंड में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हम x y के लिए हम क्या रखते हैं, तो x इक्वल टू हो गया -1 है और माइनस में यानी आके प्लस में y हो जाएगा। तो y का मान हम क्या रखते हैं, 0। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x इक्वल टू -1 प्लस 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू हम y, अब इस बार हम क्या रखेंगे, y का मान हम 1 रखते हैं। यदि हम y का मान 1 रखते हैं तो -1 और +1, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार मेरा x के और y के लिए दोनों के लिए दो मान निकल गया। चलिए अब हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 होता है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, दो बॉक्स बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम दो बॉक्स बना लेते हैं। यह मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y हो गया। तो अब 3x इक्वल टू 12, 2y इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में बदल जाएगा और x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। 12 माइनस 2y डिवाइडेड 3 हो जाएगा। हम y का मान क्या रखते हैं, y का मान हम 6 रखते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2 और y का मान रखेंगे 6 डिवाइडेड 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 6 2 जा 12 डिवाइडेड 3 हो जाएगा। यानी x का मान यदि हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो y का मान 12 में से 12 जाएगा तो 0 डिवाइडेड 3, तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम क्या रखते हैं, अब y का मान इस बार हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड 3। तो 12 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा डिवाइडेड 3, तो 3 से ही 4 बार में कट जाएगा। यानी y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इस प्रकार हमको x के दोनों मान और y का दोनों मान निकल गया। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा ग्राफ तैयार है। सबसे पहले इक्वेशन के लिए पहला इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान था -1, तो ये इधर आ जाएगा -1 और y का मान क्या था, 0 था। तो ये मेरा हो गया -1 और 0 हो गया। और दूसरा मान था x का मान था 0 और y का मान था 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। इस पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। और इसका नाम दे देंगे हम x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा x का मान था 0 और y का मान था 6, तो x का मान हो गया 0 और y का मान हो गया 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरा पॉइंट हो जाएगा।
6 हो जाएगा। और x का मान सेकेंड मान था, x का मान था 4, 1 2 3 4 और y का मान था 0, तब 4 और 0। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। इस पॉइंट को आपस में मिला दिए और इस पॉइंट का नाम दे देंगे, यह मेरा जो सेकेंड इक्वेशन था 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इस सब का नाम देना है। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, A, इस पॉइंट का नाम दे दिए B और ये पॉइंट मेरा हो गया C। तो A मेरा क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा -1 और 0। B मेरा हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा, B मेरा हो जाएगा x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 1 2 3, y का मान होगा 3 हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा, c हो जाएगा x का मान 4 और ये हो जाएगा y का मान हो जाएगा 0। चलिए अब हमको क्या कर रहा था, इसको छायांकित करना है। तो इसको हम इस प्रकार क्या करेंगे, कलर से इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो चलिए इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ताकि मेरा जो भी वीडियो आता है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।